दोस्तों, कुछ दिन पहले समुद्र की गहराई में हजारों मीटर नीचे मिलने वाली सी डेविल एंगलर फिश स्पेन के तट पर दिखाई देती है, जो कि समुद्र के इकोसिस्टम में अहम रोल निभाती है। ऐसी ही एक घटना मैक्सिको में हुई, जहां समुद्र की गहराई में मिलने वाली और फिश को भी तट पर उथले पानी में देखा गया। हाल ही में जापान के ओकिनावा द्वीप के पास मछुआरों को समुद्र में 13 फीट लंबी दो और फिश और वैसी ही कुल 7 दुर्लभ मछलियां दिखाई देती हैं, जो कि समुद्र की अनंत गहराइयों में रहती हैं। क्या इन मछलियों का दिखना 11 मार्च 2011 में जापान में आई भयानक भूकंप और सुनामी जैसी आपदा का संकेत माना जा सकता है, जिस आपदा में करीब 20,000 लोग काल के गाल में समा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह घटना उसके बाद भी कई बार हुई, जब गहराइयों में मिलने वाले जीव सतह की ओर आते देखे गए। इसके बाद भी 2013 में सी सरपेंट यानी समुद्री सांप कही जाने वाली करीब 6 मीटर लंबी ऑरफिश को कैलिफोर्निया के तट पर देखा गया। तो ऐसा ही कुछ 2017 में फिलीपींस में हुआ, जहां एक मछुआरे ने 2 ऑरफिश अपने जाल में फंसाई, जो कि बहुत लंबी थी। ऐसी ही एक दुर्लभ जेलीफिश, जो कि समुद्र में 1000 से 4000 मीटर की गहराई में रहती है, साल 2022 में कैलिफोर्निया के तट पर दिखाई देती है, जिसके हाथों का आकार रिबन जैसा था, जो कि करीब 10 मीटर तक फैल सकते थे। ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक बाइबल में भी लेविथान का वर्णन मिलता है, जिसे एक भयावह समुद्री सांप के रूप में बताया गया है। तो क्या लेविथान समुद्र से निकलकर जमीन पर आने लगे हैं? क्या हर बार गहराइयों में पाए जाने वाले जीवों का यूं उथले पानी में दिखना किसी विनाश का ही संकेत माना जा सकता है? मान्यताओं के अनुसार ये किसी भूकंप, सुनामी या किसी अन्य त्रासदी का संकेत हो सकती हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिकों की माने तो गहराई में रहने वाले जीवों का यूं उथले पानी में आने का एक प्रमुख कारण है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जिससे पानी में मौजूद पोषक तत्वों का संतुलन भी बिगड़ रहा है। गहराई में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, जिसके कारण ये जीव ऑक्सीजन, खाने और ठंडे वातावरण की तलाश में ध्रुवों की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। अगर सतह पर रहने वाला एक जीव, तो समुद्र में रहने वाले 4 जीव ध्रुवों की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। अगर सी टेम्परेचर ऐसे ही बदलता रहा, तो गहराई में रहने वाली क्रीचर की संख्या तटों की ओर और भी बढ़ सकती है। धन्यवाद।